हो सकता है ये बात आप लोगों के मयार के मुखालिफ हो, आप लोगों की थॉट के मुखालिफ हो, लेकिन मैंने ये बात बहुत ज्यादा महसूस की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि लोग अक्सर व बेशतर इस बात का राग अलापते हैं कि मनपसंद शख्स आपके सुकून का बायस होता है। मैं कहता हूं जितना जलील इंसान मनपसंद शख्स के हाथों होता है ना, जितनी बेसुकूनी की वजह मनपसंद शख्स बनता है ना, उतना कोई नहीं बनता। जितनी अजियत का शिकार आप मनपसंद शख्स के हाथों होते हैं, उतना किसी के हाथों नहीं होते। बहुत सारे लोग इस बात पर हो सकता है कि बुरा भी मनाएं, बहुत सारे लोग इस बात को तस्लीम भी करेंगे। मेरे पास जो सबसे ज्यादा केसेस आते हैं ना, वो मनपसंद शख्स के हाथों जलील होने वालों के आते हैं। मनपसंद शख्स क्या है? जिस पर आपका दिल करता जान भी लुटा दे, जिसके सामने आप अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर देते हैं, अना कुर्बान कर देते हैं, इज्जत नफ्स मजरू कर बैठते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं। वो कहता है पर्दा कर लो, आप पर्दा कर लेते हैं। वो कहता है कजन से ना मिलो, आप कजन से नहीं मिलते। वो कहता है घर वालों से ना मिलो, आप घर वालों से नहीं मिलते। वो कहता है मोबाइल का पासवर्ड बताओ, आप मोबाइल का पासवर्ड बता देते हैं। वो कहता है कि फलां कपड़े पहनो, आप फलां कपड़े पहनते हैं। वो कहता है ये ना पहनो, आप नहीं पहनते। वो कहता है उससे मिलो, उससे ना मिलो, उससे बात करो, उससे ना बात करो। आप ये तमाम तर काम करते हैं और फिर आखिर में फिर उसका मूड बना होता है। आखिर में आपको रीजन नहीं मिल रही होती कि किस रीजन की बुनियाद पर, किस मसले की बुनियाद पर, किस इशू की बुनियाद पर वो आपसे रूठ गया है और आपसे ताल्लुक नहीं बनाना चाहता। कौन सी ऐसी वजह है जिसको बुनियाद बनाकर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। वो छोटी सी वजह बनाता है और आपको धुतकार देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम अपनी क्लास फेलो के साथ बात कर रही थी। हंस के क्यों बात कर रही थी? तुम अपनी क्लास फेलो के साथ, इवन दो कि लड़की के साथ भी बात कर रही थी, तो तुम हंस के उसके साथ बात क्यों कर रही थी? तुम्हें उसके साथ हंस के बात नहीं करनी चाहिए थी। लड़के के साथ दोस्ती, लड़के के साथ बातचीत होना तो मुख्तलिफ बात है। अक्सर व बेशतर लड़कियों के साथ ये होता है कि उनके घरों का माहौल बहुत बेहतर होता है। ऐसा बेहतर होता है कि उन्हें अपने घरों में चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने की आजादी होती है, अपने थॉट्स के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आजादी होती है। लेकिन वो एक टॉक्सिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आती हैं, वो उनके घर वालों को भी उससे छुड़वा देता है। वो कहते हैं तुम फलां इवेंट में जाओगी, फलां इवेंट में नहीं जाओगी, तुम अपने फलां कजन से मिलोगी, फलां कजन से नहीं मिलोगी। और ये बेचारी सब कुछ करती चली जाती है। पीछे दिमाग में एक थॉट होता है कि मुझसे शादी कर लेगा, ये मेरे ख्वाबों का शहजादा है। और वो ख्वाबों का शहजादा इतना जलील करता है कि फिर ख्वाबों में भी इंसान रोता, चीखता, चिल्ला रहा होता है और ख्वाबों में भी आपको सांप डस रहे होते हैं। मनपसंद शख्स सुकून की वजह तब होता है जब मनपसंद के आप भी मनपसंद हो, वरना फिर जो अजियत आपको मिलती है उसका इलाज फिर आप कायनात में कहीं दरियाफ्त नहीं कर सकेंगे। आप फिर रोएंगे, आप फिर चीखेंगे, आप फिर चिल्लाएंगे और कोई अगर आपको तसल्ली भी देगा तो वो आपको बुरा लगेगा। मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं सर बस सिर्फ आपके गले लगकर रोना चाहते हैं। कहते हैं सर आपके पास बैठकर बस रोना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी ऐसे शख्स के पास बैठकर रोएं, किसी ऐसे शख्स को अपना दुखड़ा सुनाएं जो हमें जज ना करे। कई ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं सर हमसे डबल फीस लें, ट्रिपल फीस लें, लेकिन इस गम को, इस दुख को हमारे अंदर से निकाल दें। और वो दुख क्या होता है? मनपसंद शख्स का दिया हुआ दुख। उस दुख का मुकाबला करना जाहिर है मुश्किल है, लेकिन एट द एंड तो करना है। इस बात को समझिए, अपने लिए, अपने ताल्लुक को अजियत न बनने दीजिए। बसूरत दीगर सारी जिंदगी आप इनसिक्योरिटी में गुजार देंगे, सारी जिंदगी आप अजियत में गुजार देंगे। और जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए अहदे कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर लें। जिंदगी इतनी गनीमत नहीं है। अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत शुक्रिया। और आप सेशन के लिए इंस्टाग्राम पर भी राब्ता कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप पर राब्ता कर लीजिए। इस पर राब्ता करने के बाद आपको टीम रिस्पॉन्ड कर देगी, आपको जवाब मिल जाएगा। बाज़ दफ़ा लेट जवाब मिल रहा होता है, तो इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिए।